शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत मध्यम दिन शाखा के अनुसार ईशावास्य उपनिषद मंत्रों का पाठ हम लोग कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वत् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन चक्तेन भूजिथा नागृदकस्य सिद्धनम्। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विरगस्य सिद्धनम्। कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि विधिविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तान् ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्यानाम से लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवावनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवावभूत विजानत तत्र को मोह को शोको एकत्वमनुपश्यत। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूतविजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रण मस्नावीरं शुद्धमपापविद्धम् कबीर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तच्चतुर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः सनाभ्यः। पर्यगात् शुक्रमकाय वर्णमस्नाभ्यं शुद्धमपापविद्धं कबीर्मनीषी परिभू स्वयंभूयाः तथ्यतो यथान् विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अन्धन्तमप्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः। अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः। अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येन तत् विचचक्षिरे। अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येन तद्विचक्षिरे। सम्भूतिं च विनाशं च यत्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। अन्धन्तमप्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायामृताः। ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायामृताः। अन्यदेवाहुर्विद्या
या अन्यदाहुर्विद्यया इति सुश्रुमधीराणां येन तद्वाच चक्षुरे अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति श्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षरे विद्यां च यत्तद्वेदो वयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्ययामृतमश्नुते वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर अग्नेन सुपताराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं यो असावादित्ये पुरुष सोऽसावहम् हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् इति शुक्ले यजुर्वेदीय माध्यम दिन शाखांतर्गता ईशावास्योपनिषद ईशावास्य का शांति मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अदह पूर्णम स्वल्प विराम अद मतलब वह ब्रह्म पूर्ण है वह ब्रह्म मतलब निरूपाधिक जो पर ब्रह्म है वो पूर्ण है हो गया पूर्ण इदम स्वल्प ये जो इधर है ये इधर है ना ये ब्रह्म भी पूर्ण है ये मतलब सोपाधिक मतलब जीव ये भी ब्रह्म ही है ऐसा क्यों कह रहे हैं पूर्णात् उदच्यते ये जो ब्रह्म है जीव रूप ब्रह्म है ये उस पर ब्रह्म रूप से आविर्भूत होता है इस अंतःकरण में प्रकट होता है पूर्णात् पूर्णम उदच्यते उदच्यते मतलब आविर्भूत होता है और पूर्णस्य पूर्णमादाय जो जीव का पूर्ण ब्रह्मत्व है उस लेकर के वो पूर्ण ब्रह्म अगर वो परोक्ष पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाएगा बिंदु सागर में लीन हो गया तो बचता है कौन सागर ही बचता है ना उसी तरह ये जीव रूप पूर्ण ब्रह्म है ब्रह्म पूर्ण है वो पूर्ण ब्रह्म में अगर लीन हो गया तो रहेगा क्या बचेगा क्या पूर्ण ब्रह्म ही रहेगा यही बोला वो जो ब्रह्म है वो पूर्ण है ये जो ब्रह्म है ये पूर्ण है वो निरुपाधिक ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म है अविकारी ब्रह्म है ये क्या है जीवात्मा है ये दोनों भी वो भी ब्रह्म है ये भी ब्रह्म है अब अगर ये अपना पूर्णत्व लेकर के जीव उस परमात्मा में लीन हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा वो पूर्ण परमात्मा ही बचेगा तीन प्रकार के आध्यात्मिक
आदि दैविक, आदि भौतिक दुखों से शांति के लिए 3 बार शांति 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 कह दिया। हो गया? आगे चलो। अब इसके संबंध कर रहे हैं। मंत्र 8 पेज पर देख लो। ईशावास्यम इदम सर्वत यं किंच जगत्याम जगत येन चक्केन भूजी था मागध कसित वनम। ये मंत्र की शुरुआत होने वाली है। उसका पहला वर्ण शब्द है ईशा वास्यम। तो ईशा वास्यम, इतना ईशा इतना कह दिए तो इसका अर्थ है ये प्रतीक है। कौन से? ईशावास्यम, उदाहरण चिन्ह। ये क्या है? प्रतीक है। किसके? ये मंत्रों का प्रतीक है। ईशावास्यम से लेकर शुरू होने वाले 17 मंत्र। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्र, 17 जो मंत्र है वो मंत्र। इसके बारे में अनुमान कर रहे हैं। ये क्या किया? स्वल्प विराम करो। ईशावास्यम को क्या करो? उदाहरण चिन्ह करो। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्र, ये क्या है? कर्मसु अविनियुक्ता। ये कर्म में इनका प्रयोग नहीं होगा। वेद के मंत्रों का कर्म में ही प्रयोग होता है। वेद के सारे मंत्र कर्मों से ही संबंधित होते हैं। ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद, ये भाग वेद का ही भाग होने से आरण्यक में होने वाले, उपनिषदों में होने वाले ये ईशावास्यम आदि मंत्र ये कर्म के ही भाग हैं और कर्म में ये प्रयुक्त होंगे। ये कर्मकांडी का कहना है। इसको ये क्या कह रहे हैं? नकार रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईशावास्यम इत्यादि मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता। ये प्रतिज्ञा है। तुलपेरम करो। ये प्रतिज्ञा क्या? पक्ष का ईशावास्यम इत्यादि मंत्र, साध्य का कर्मसु अविनियुक्तत्व, ये साध्य है। ये कर्मसु विनियुक्ता। हेतु बता रहे हैं तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। ईशावास्यम इत्यादि 17 मंत्र ये क्या करते हैं? जो किसी भी कर्म का शेष न होने वाले आत्मा के स्वरूप को बताने वाले ये मंत्र है। क्या बता दिया? ये जो 17 मंत्र है ये किसी भी कर्म का अंग न बनने वाले आत्मा का स्वरूप वर्णन करने वाले ये मंत्र होने से ये मंत्र कर्म में विनियुक्त नहीं होगा। इन मंत्र का प्रयोग, इन मंत्र का उपयोग कर्म में नहीं होगा। ये क्या किया है? अनुमान किया। अनुमान क्या बता दिया? ईशादि मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः कस्मात् तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। वो मंत्र किसी भी कर्म का अंग न बनने वाले आत्मा का स्वरूप वर्णन परक ये मंत्र होने के कारण इन मंत्रों का किसी भी कर्म में प्रयोग नहीं होगा। हो गया? आगे चलो। अब प्रश्न हो गया, ये मंत्र आत्मा का यथात्म को अभिव्यक्त करते हैं, तो आत्मा का यथात्म क्या है? प्रश्न आया। प्रश्न क्या है? आत्मा का यथात्म क्या है? तो बोलते हैं आत्म्य यथात्म्यम च आत्मन, आत्मन यथात्म्यम च क्या है? स्वल्पराम शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्वादि कोष्टक में करो। ऊपर लिखो आत्मनो यथात्म। ये कहां बताएंगे? वक्षमाणम, मतलब आगे कहेंगे। ऊपर लिखो कुत्र, तो बोलते हैं क्या? इत्यादि अष्टम मंत्र इत्यर्थ। वहां तारका करो, यह तारका लिखो 1 नंबर में। वक्षमाणम, वक्षमाणम में 1 नंबर टिप्पणी दी है ना,
तो वो कहाँ कहेंगे, कुत्र, तो बता दिए सपर्यगाद इत्यादि अष्टम मंत्रे बक्षते इत्यर्थ हो गया। अब आत्मा का याथात्म्य बता दिया ना, आत्मनो याथात्म्यम किम, ये प्रश्न आ जाता है तो उत्तर आप क्या देंगे, अपाप विद्यत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व, विभूत्व, ये सब हो गया ना, समत्व वक्षमाण। तच्च, तच्च मतलब ऊपर लिखो आत्मना याथात्म्यम, तच्च मतलब आत्मनो याथात्म्यम क्या हो जाएगा, कर्मणा विरुद्धते, आत्मा का जो स्वरूप है ये कर्म से विरुद्ध है, तो फिर क्या है, युक्ते वेशम कर्मसु विनियोग, इसलिए ये मंत्र कर्म में विनियुक्त नहीं होगे, ये बात सत्य ही है। क्या है, क्यों, आत्मा का जो स्वरूप है वह कर्म से विरोधी है, इसलिए क्या है, ये मंत्रों का प्रयोग कर्म में नहीं होगा, ये तो बात बराबर है, युक्त ही है, योग्य है, हो गया। बोलते हैं आत्मा का जो लक्षण किया है यथात्म का, शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व आदि, नहीं एवं लक्षण आत्मनो याथात्म्यम, आत्मा का ये जो ऊपर लक्षण किया हुआ जो याथात्म्य है, क्या वो उत्पन्न कर सकते हैं क्या, अच्छा विकार उसमें कर सकते हैं क्या, नहीं। उसको क्या प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं। उसका कोई संस्कार कर सकते हैं क्या, नहीं। उसको कर्ता मान सकते हैं क्या, नहीं। उसको भोक्ता मान सकते हैं क्या, नहीं। ये अगर होता क्या होता, वो उत्पन्न कर सकते थे, विकार कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे, संस्कार कर सकते, वो कर्ता रूप होता, भोक्ता रूप होता, तो क्या होगा, कर्म का अंग बन जाता, बराबर है, ऐसा होता तो वो कर्म का अंग बन जाता, मगर नहीं, एवं लक्षण आत्मनो याथात्मन उत्पाद्यम न उत्पाद्यम न विकार्यम न आप्यम न संस्कार्यम न कर्तृ न भोक्तृरूपम, ठीक है ना, ये होता तो ये न कर्म शेषता से, जिससे क्या हो जाती, कर्म शेषता हो जाती, कर शेषता मतलब अंग, जिससे वो कर्म का अंग हो जाता, वो कर्म का अंग कब हो जाता, अगर वो उत्पाद्य होता, विकार्य होता, आप्य होता, संस्कारी होता, कर्ता होता, भोक्ता होता, तो वो क्या हो जाता, कर्म का अंग हो जाता। मगर ऊपरोल लिखित आत्मा का जो याथात्म का वर्णन है वो न तो उत्पाद्य है, न विकार्य है, न आप्य है, न संस्कार है, न कर्तृ रूप, न भोक्तृ रूप है, इसलिए वो क्या हो गया, कर्म का अंग नहीं, न तेषाम कर्म शेषता, इसलिए वो मंत्र कर्म के शेष नहीं हो सकते। ऐसा क्यों कह रहे हैं, सर्वासाम उपनिषदाम आत्मा याथात्म्यम च आत्मना वक्षमाणम, कौन, शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, शरीरत्व, सर्वगतत्व, ऐसा क्यों, अरे सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म निरूपेण एवं उपक्षात, सब के सब उपनिषद आत्मा का स्वरूप बता करके ही क्षीण हो जाते, समाप्त हो जाते, बस इतना ही हमारा काम, उपनिषदों का काम क्या है, याथात्म्य बताना, बस इतना ही है, बाकी दूसरे किसी काम नहीं करते, जैसा बोलते हैं ना हमारे यहाँ, मैंने तो दूध निकाला है, अब मेरा काम समाप्त हो गया, अब दूसरा क्यों काम बता रहे हैं, ठीक है, मैंने तो भोजन बना दिया है, मेरा काम समाप्त हो गया गुरुजी, अब मुझे दूसरा काम क्यों बता, ये होता ना। उसी तरह उपनिषद क्या बोलते हैं कि हमारा काम क्या है, आत्मा का स्वरूप बता देना, आत्मा का यथात्म्य बताना, ये काम किया, ये काम हम करेंगे, हम कर्म का क्यों शेष बनेंगे, क्यों कर्म के काम में हम उपयोग क्यों करेंगे, नहीं, आत्मा का स्वरूप बताना इतना हमारा काम है, वो हमने किया है, अब हम कर्म का गुलाम बनने के लिए तैयार, बराबर है। तो सर्वासाम उपनिषदाम आत्म यातात्म निरूपेण एव उपक्षात, उपक्षात मतलब क्षीणत्वात्, पर्यवसानात्,
सब उपनिषद ये आत्मा का यथात्म का निरूपण करने में ही ताकत लगा देते, ताकत लगाकर समाप्त हो जाते हैं। और गीता ना मोक्ष धर्माणाम से एवं परत्वाद, एवं परत्वाद मतलब आत्म यथात्म परत्वाद। गीता भगवत गीता और योग वासिष्ठ जैसे अन्य ग्रंथ है वो भी क्या है, आत्म यथात्म बताने में ही समर्थ है, योग्य है, उसमें ही अपना कृतार्थ मानते हैं। हो गया एवं परत्वाद, हो गया बात। तो बोलते हैं तो बोलते हैं लोक बुद्धि सिद्धम, क्या है लोक बुद्धि सिद्ध, क्या है, आत्मा अनेक है, फिर करता है, फिर भोगता है, फिर अशुद्ध है, पाप से क्या जोड़ा हुआ है, ये लोक सिद्ध है ना। अरे भाई जो बात है ना व्याख्यान देते समय लोक में सिद्ध बात है उसको लेकर ही फिर वहां लोक में सिद्ध नहीं उस बात के पास चले जाते हैं ना। तो वो कहने का है ना, पहले जो स्थूल है स्थूल को बता देना, फिर क्या है सूक्ष्म को बता देना, जो जानते हैं उस भाषा में बोल देना, फिर क्या है नहीं जानते वो भाषा सिखा देना। तो उसी तरह क्या लोक सिद्ध क्या है, लोग क्या मानते हैं कि आत्मा अनेक है, फिर कर्तृत्व है, फिर करता है, फिर भोगता है, आत्मा अशुद्ध है, पाप विद्ध है, संसारी है, ये सब लोक सिद्ध बातों को लेकर ही कर्माणी विहिता है। जब अगर वो कोई कर्म नहीं जानता है, कोई भक्ति भी नहीं जानता, वो ज्ञान के पास आएगा कैसा। तुमने तो कोई ना कोई तो भक्ति की है, कोई ना कोई भक्ति का पाठ पढ़े हुए हैं, तभी तो यहाँ आए ना, नहीं तो अचानक कैसे आ जाएंगे, बोलो नहीं आ जाएंगे। तो बात है इस जन्म में नहीं की होगी तो पहले जन्म में की होगी। भक्ति किए बिना व्यक्ति कभी भी इसमें मुक्ति में नहीं आ सकता है। कुछ समझ में आया? भक्ति किए बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति में नहीं आ सकता है। समझे या नहीं समझे? ध्यान में रखो। क्या बोलो? किए बिना कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, मुक्ति में नहीं आ सकता है। तो लोक बुद्धि सिद्ध क्या किया है? अनेक आत्मा का अनेकत्व, आत्मा का कर्तृत्व, आत्मा का भोक्तृत्व, आत्मा का अशुद्धत्व, पाप विपाप से जुड़ा हुआ, ये लोक बुद्धि में सिद्ध है। उसको लेकर ही क्या है कर्म का विधान किया गया। वेदों में क्या किया? कर्म का विधान किसको लेकर होता है? लोक बुद्धि में, लौकिक में लोग जो जानते हैं आत्मा का अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अशुद्धत्व, पाप विद्धत्व, ये सब लोक बुद्धि में सिद्ध जो है उसको लेकर ही क्या किया जाता है? कर्म का विधान होता है। बराबर है? होगी बात। और बोलते हैं कर्म करने का सामर्थ्य क्या, योग्यता क्या है, नीचे दिया है 7 पेज पर अर्चितवादी युक्त से दावी टिप्पणी है। मिल गई कि नहीं मिली? अर्चित दक्षित द्विजो हम बुध इति मतिमान कर्म सु उक्त अधिकारी। कर्म में अधिकारी कौन? स्वयं को अर्थी माने, स्वयं को दक्ष माने, स्वयं को द्विज माने और अपने को जानने वाला माने, ज्ञान वाला माने। ठीक है? अर्थी दक्षित द्विजो अहम बुध इति मतिमान। क्या क्या बुद्धि वाला? मैं अर्थी हूं, मैं दक्षी हूं, मैं द्विज हूं, मैं बुध हूं। ये बुद्धि वाला ही क्या होता है? अधिकार। उसकी बुद्धि क्या हो? मेरे पास पैसा है, मेरे पास क्या है? मैं दक्ष हूं, ठीक है, मेरी इंद्रिया सब अच्छी है, मैं देख सकता हूं, खा सकता हूं, पी सकता हूं, बोल सकता हूं, जो क्या पुरोहित बोलेगा वो कर सकता हूं। फिर मैं ब्राह्मण हूं, द्विज है, फिर क्या बुध है, मैं कर्मकांड को जानता हूं। ऐसे जानने वाले को ही क्या है? कर्मसु अधिकार, कर्म में अधिकार।
यो ही कर्म फले न अर्थी दृष्ट न। कर्म का फल दो प्रकार का होता है, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट फल ब्रह्म वर्चस आदि, ब्रह्म की कांति, ब्रह्म का तेज, वर्चस मतलब तेज। यो ही कर्म फले न दृष्टे न मतलब ब्रह्म वर्चस आदि न। एक स्वल्प विराम करो। अदृष्टे न, कर्म का फल अदृष्ट भी होता है, स्वर्गादीनाच। ठीक है ना। ये अर्थी, ये देखो अर्थी को वर्तुल करो ना, कर्म फले न अर्थी। यो ही दृष्टे न ब्रह्म वर्चसादीना अदृष्टे न स्वर्गादीना च कर्म फले न अर्थी। ये अर्थी को वर्तुल करो, पहला एक लिखो। और द्विजातिरहम, उदाहरण चिन्ह में द्विजातिरहम स्वल्पराम न काण कुब्जत्वादि अनधिकारो दक्षत्व द्विजत्व। क्या है द्विजत्व दक्षत्व इति अहं अधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मान मन्यते। यह अभिमान है। तीन बातें बताना, द्विजोहम बुध इति मतिमान। एक अर्थी दक्षो, द्विजोहम बुध इति मतिमान। सो अधिक्रियते कर्मसु इति, बराबर है ना। क्या है, जो कर्म फल से ब्रह्म वर्चस चाहिए, ब्रह्म तेज चाहिए, दृष्ट अदृष्ट स्वर्गादि चाहिए, इस तरह इच्छा वाला है वो अर्थी। दूसरा मैं द्विजाति वाला है, तो मैं द्विज है, ये बुद्धि वाला है। काण कुब्जत्वादी अनधिकार प्रयोजक धर्मवान। काण कुब्जत्वादी होगा तो तुम क्या हो, तुम्हारा अधिकार नहीं। तो ये काण कुब्जत्वादी धर्म क्या होता, अनधिकार का प्रयोजक होता है। ठीक है ना। तो मैं काण कुब्जत्वादी मेरे में नहीं है, मैं अनधिकार का प्रयोजक धर्म वाला नहीं हूं। यह अभिमान जिसमें है मन्यते सो अधिक्रियते कर्मसु, वो कर्म में अधिकारी है। वो कर्म में क्या है, अधिकारी है। कर्मसु अधिक्रियते इति, बराबर है। इति अधिकारी अधिकार विदो वदंती। इस तरह अधिकार वाले, अधिकार को मानने वाले लोग ये मानते हैं, वदंती। इसलिए क्या है, पूर्ण विराम किया ना। तस्मात एते मंत्र, एते मतलब सम इत्यादि मंत्र। तस्मात एते मंत्र क्या कहते हैं, आत्मनो ज्ञातात्म प्रकाशे न। ये क्या करते हैं, आत्मा का स्वरूप को प्रकाशित करके क्या करते हैं, स्वल्परम आत्म विषयकम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयंत। पहला का क्या कहा, प्रकाश। दूसरा क्या है, निवर्तयंत। दूसरा शोक मोहादि संसार धर्म विच्छेत्ति साधनम आत्म एकत्वादि विज्ञानम उत्पादयति। तीसरा, पहला क्या करेगा, आत्मा का स्वरूप को प्रकाशित करेंगे। दूसरा क्या करेगा, स्वाभाविक अनादिकालीन जो अज्ञान है उसका क्या करेगा, निवृत्त करेंगे। और फिर क्या करेंगे, शोक मोहादि सर्व संसार धर्म को उच्छेद करने वाला जो साधन आत्म एकत्वादी ज्ञान है, उस आत्म एकत्वादी ज्ञान को उत्पादन करेंगे। हो गया, यहां तक हो गया। कोई संशय हो तो पूछ लो। ठीक है, प्रक्रिया ऐसी है। क्या करेंगे, ये उपनिषद क्या करते हैं, आत्मा का स्वरूप का वर्णन करते हैं। उससे क्या आत्मा के स्वरूप के विषय में स्वाभाविक अज्ञान निवृत्त हो जाता है। फिर उससे क्या होगा, शोक मोहादि संसार धर्म का उच्छेद हो जाता है। उच्छेद करने वाला आत्मज्ञान रूप साधन निर्माण हो जाता है। उत्पादयिष्यन्ति इति एवं उक्त अधिकारी अविधेय संबंध प्रयोजनान मंत्रान संक्षेपतो व्याख्यास्याम। इसी तरह उक्त अधिकारी, उक्त अविधेय मतलब विषय, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध,
प्रयोजन मतलब क्या है, एक विंशति दुख ध्वंस और परमानंद से प्राप्ति, ये प्रयोजन को संक्षेप तो व्याख्या श्याम, ये अनुबंध चतुष्टय होने वाले मंत्रों का व्याख्यान हम करेंगे, ये प्रतिज्ञा की। भाष्यकार ने क्या किया, यहां तक बात बताया। अब क्या कहे, ये संबंध भाषा हो गया, इसको कहते हैं संबंध भाषा। ठीक है, अब मंत्र क्या करने वाला है, उसका अभिप्राय क्या है, पूर्व से इसकी क्या संगति है, इसके पहले कर्मकांड के मंत्र है, इस कर्मकांड के मंत्र के साथ ये मंत्र आ गए, फिर भी वो कर्मकांड में विनियुक्त नहीं होंगे, क्योंकि ये मंत्र का काम ये है कि आत्मा का स्वरूप को बताना है। तो आत्मा का स्वरूप बताना, तो आत्मा विषय का ज्ञान हट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, शोक मोहादि सर्व का उच्छेद करने वाला आत्मज्ञान उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। ये तीन काम करने में ही ये मंत्र अपनी ताकत समाप्त कर देते हैं। हो गया, इसलिए ये निर्णय क्या हो गया, ये ईशावास्यम आदि 17 मंत्र किसी भी कर्म में प्रयुक्त नहीं होंगे, ये किसी भी कर्म का अंग नहीं होंगे, न अर्थवाद भी है। ठीक है ना। अब ये मंत्र को क्या करेंगे, देख लेंगे। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन चक्केन भूजी था मागध कस्य सिद्धरम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागध कस्य सिद्धनम्। तो बोलते हैं ईशावास्यम, ईशा मतलब ईश्वर के द्वारा, ईश्वर तत्व से, वास्यम ढकना चाहिए, इदम सर्वम ये सब, यत्किंच जो भी इतने पृथ्वी में जो भी कोई है, जगत्याम जगत, इस पृथ्वी में जो भी कोई वस्तु है, जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर भाव से ढकना चाहिए। मतलब विष्णुमय जगत वैष्णवाचा धर्म, ये जो बोला जाता है सब में विष्णुत्व की बुद्धि करना है। मतलब उसमें जो बाहर से प्रपंचत्व दिखाई दे रहा है उसको हटा करके इसमें विष्णुत्व भाव को देखना है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस पृथ्वी में जो भी कोई ढकना चाहिए, आच्छादन करना चाहिए। इसलिए तो क्या करना, तेन तक तेन भूजिता, इसलिए क्या करो, त्याग करके ही स्वयं का रक्षण करो। भूजिता मुझे पालना व्यवहारियो, अपना पालन करना है तो क्या करो, त्याग कर दो, त्याग करके ही अपना रक्षण करो। और बोले मागध कस्य धनम, किसी के भी जरा भी धन की अपेक्षा नहीं करो। क्या क्या, किसी के भी जरा भी धन की अपेक्षा नहीं करो। और दूसरा अर्थ हो जाएगा, वो धन भी क्या है, जो मिथ्याई है उस धन को क्या मानेंगे, वो धन थोड़ा ही है, धन नहीं है। ये बात हुई। तो देखो अब ईशावास्यम इत्यादि, ईशा ये तृतीया है, इष्ट इति ईट, इत्विवंत ईट, ईश है, प्रथमा का एक वचन ईट लिखो, तृतीया का स्वल्पराम तेन ईशा, तृतीया का एक वचन क्या, ईशा। ईट कौन है, बोले ईशिता परमेश्वर, बंद कर दो। ईशिता कौन है, परमेश्वर। ईशिता कौन है, परमेश्वर, परमात्मा। ईशिता कौन है, परमेश्वर, परमात्मा, सर्वस्य परमात्मा। ईशिता कौन है, परमेश्वर, परमात्मा, सर्वस्य परमात्मा। क्यों, सही सर्वम इष्टे, वही सब जंतु का शासन करता है, सब जगत को शासन करता है। कथम, ऊपर लिखो, अरे सर्व जंतु नाम आत्मा सन प्रत्यगात्म, सब जंतु का आत्मा बन करके प्रत्यगात्म रूप से इस जगत के प्रत्येक वस्तु का नियमन करता है। बराबर है। तो फिर ये हो गया, ईश का अर्थ हो गया। ईशिता कौन, परमेश्वर, परमात्मा, सर्वस्य परमात्मा, सही सर्वमिष्ट, सबको क्या करता है, शासन करता है। कैसे, सर्व जंतु का आत्मा होकर प्रत्यगात्म रूप से
सारे जंतु का वो क्या करता है, नियंत्रण करता है। हो गया स्वल्पराम। तेन, तेन मतलब ईशा, ऊपर लिखो ईशा। स्वयं, तेन मतलब स्वयं रूपेण आत्मना, अपने आत्मा रूप से। ईशा अर्धविराम। वास्यम, वास्यम का अर्थ किया आच्छादनीय। किम, प्रश्न चिन्ह, क्या आच्छादन करना चाहिए? उस अपने रूप से ही, अपने परमात्मा रूप से ही को ढकना चाहिए। किसको ढकना चाहिए? इदम सर्वम, ये सब। यत किंच, यत किंच मतलब यत किंचित कोष्टक में स्वल्पराम। जगत्याम मतलब पृथ्व्याम, जगत, इस पृथ्वी में जितना भी कोई जगत है वो सब क्या करना है, इससे ढकना चाहिए। तत्सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्येक आत्मतया, वो स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्येक आत्मतया, वो अपने रूप से आत्मना ईशेन प्रत्येक आत्म रूप से क्या करना चाहिए, ढकना चाहिए। सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया, प्रत्यगात्म रूप से उसको क्या करना चाहिए, ढकना चाहिए। कैसा प्रत्यगात्म रूप से ढकने की प्रक्रिया क्या बोलते? अहम एवं इदम सर्वम परमार्थ सत्य रूपेण, कोटक में क्या, मैं ये परमार्थ सत्य रूपेण, ये सब मैं ही हूं। क्या ढकने का प्रकार क्या है? ले लिया, कपड़ा ले लिया और ढक लिया, ऐसा थोड़ा। मोटर को ढकते हैं, घर को ढकते हैं, जनरेटर को ढकते हैं, वैसा ढकना है क्या? धान्य है उसको ढकते हैं, या घास पुल्लो है उसको क्या करते हैं, ढकते हैं, वैसा ढकना है क्या? नहीं, ऐसा ढकना नहीं। तो फिर कैसा ढकना है? वो मैं हूं इस रूप से मानना है, ठीक है ना? वो बाहर का क्या है, झूठा है, और वो सत्य रूप से मैं हूं। अहमेव इदम सर्वम परमार्थ सत्य रूपेण, बराबर कोष्टक, इस रूप से ढकना है। मतलब अनृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयम स्वेन परमात्मा, कोष्टक में लिखो। ये जो सब झूठा है उसको क्या है, चराचर जो झूठा है उसको अपने परमात्मा रूप से ढकना है। ये ऊपर वाला रूप झूठा है, पारमार्थिक रूप से ये परमात्मा तत्व है, क्या तो ढकना चाहिए। ऊपर रूप से ये झूठ है, ये ऊपर रूप से ये क्या है, झूठा है, और उसका अंतर्गाभा है, अंतर्गत है, वो क्या है, परमार्थ तत्व है। इसके लिए दृष्टांत बता दिया है। उद्बत्ती, चंदन, अगरू आदि जो है सुगंधी होते हैं। बारिश में वो क्लेद होने के कारण क्या हो जाते हैं, उस पर बुरशी चढ़ जाती है, ठीक है ना, काई चढ़ जाती है, और वो क्या हो जाता है, उसमें सड़ी हुई सड़न की बदबू आने लग जाती है। क्या होती है, सड़न की बदबू आने लगे। ये सड़न की बदबू ये वास्तवता है या उसका सुगंधिता वास्तवता है? ये सुगंधिता वास्तवता बाहर कैसे आ जाएगी? अगर उसको धोएंगे, पोछेंगे, घर्षण करेंगे, तो फिर बाहर का जो आगंतुक दौर्गंध्य है वो दौर्गंध्य निकल जाएगा, और स्वाभाविक जो सौगंध्य है वो सौगंध्य क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। यथा चंदना अगरूर उदकादि संबंध ज क्लेदादिजम, चंदना अगरू इनका उदकादि से संबंध होने के कारण क्लेदादिजम, क्लेदादिजा उपाधि से बना हुआ दुर्गंधता, उसका क्या करने, तत्स्वरूप निगर्षण न आच्छादित, उसका स्वरूप का निगर्षण करके आच्छादित होता है। तत्स्वरूप निगर्षण न, उसका स्वरूप का निगर्षण करके आच्छादित, उसका स्वरूप निगर्षण न आच्छादित, उसके स्वरूप का निगर्षण करके आच्छादित किया जाता। स्वल्पराम स्वेन पारमार्थिके न गंधे न, अपने पारमार्थिक गंध से क्या किया जाता है, स्वेन पारमार्थिके न गंधे न,
अपने पारमार्थिक गंध से जो दुर्गंध का ढका जाता है। तद्वद ही स्वात्मनि अध्यस्तम, क्या अपने आत्मा में अध्यास से निश्चित किया गया है। क्या स्वात्मनि अध्यस्तम, क्या कोष्टक में स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत द्वैत रूपम, कोष्टक में लिखो। अध्यस्त क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत द्वैत रूपम, ठीक है ना। तदेव स्वात्मनि स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत द्वैत रूपम। ये क्या करना चाहिए? जगत्याम मतलब पृथ्व्याम, जगत्याम इति उपलक्षणात् उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम विकार जाता। इस पृथ्वी में नहीं, सब नाम रूप कर्म सब विकार जाता। ये क्या करना चाहिए? स्वल्प विराम परमार्थ सत्य आत्म भावनया त्यक्तम। उसको क्या करना है? ये तो परमार्थ सत्य आत्म भावना से क्या किया है उसको देखना चाहिए। त्यक्तम, त्यक्तम मतलब क्या करना चाहिए? बाधितम स्यात्, उसको बाधित करना चाहिए। बाहर के रूप को त्याग करना चाहिए, बाधित करना चाहिए। इस तरह 12वां है ना, एवं ईश्वर आत्मा भावना, यही ना, एवं ईश्वर आत्मा भावना या युक्तस्य, इस तरह सब में ईश्वर भावना देखने वाला है। क्या देखने वाला है? सब में ईश्वर भावना को ही देखने वाला है। एवं ईश्वरात्म भावना या युक्तस्य पुत्रादि त्रय संन्यासे एवं अधिकारो न कर्मसु, बराबर है ना। ऐसे क्या क्या ईश्वर आत्म भावना या युक्त से, ईश्वर की आत्म भावना से जो युक्त है उसका क्या रहेगा? पुत्रादि त्रय संन्यासे एवं अधिकारो न कर्मसु, उसका क्या होगा? इस तरह ईश्वर आत्म भावना से जो युक्त है उसका पुत्रादि ईषणा में पुत्रेषणा लोकेषणा और वित्तेषणा, इस तीन में ही सन्यासी एवं अधिकार, उसको सन्यासी लेना है। विरक्तता है ना, जाओ ना किसी डोंगर पर रह जाओ ना, क्यों पढ़ते हो? पढ़ते क्यों? पढ़ना नहीं चाहिए। जाओ तो डोंगर पर कहीं रहो, टेंट बनाओ, रहो, सब लोग आ जाएंगे, खाना पीना देंगे तेरे को, रहो। तुम क्या है, विरक्त जैसा रहना चाहते हो रहो ना, कोई बात नहीं। बस लंगोटी पर रहना चाहते हैं, रह जाओ ना उधर, कोई बात नहीं। बूढ़ा बम रहना चाहते हैं, रह जाओ उधर, है ना। इधर रहेगा तो यह नियम से रहना पड़ेगा ना। तो एवं ईश्वरात्म भावना युक्त से पुत्रादेशुणात्रय संन्यासे एवं अधिकार, और किस्सा न कर्मसु, कर्म में अधिकार नहीं, बराबर है, हो गया। तेन त्यक्तेन, ये त्यक्तेन का अर्थ है, त्यक्त का कैसा होगा? तेन त्यक्तेन भूजिता, त्याग किए उसे, जिसका त्याग किया उससे अपना रक्षण करना कैसे संभव है? जो तुम्हारे पास होगा उससे ही रक्षण करना शक्य है ना। क्या त्यक्तेन भूजिता कैसा? जो त्याग, जिसका त्याग किया, जो मर गया है उसका क्या उपयोग है? क्या उससे पालन करने में कोई संबंध है क्या? लक्षणा की त्यक्तेन का अर्थ है त्यागेन। क्या लक्षणा लिखो ऊपर। तेन त्यक्तेन मतलब कोष्टक में त्यागेन लक्षणया, लक्षणया त्यागेन। क्यों नहीं? त्यक्तो पुत्र मृत, त्यक्तो मृत पुत्र वा मृत्यो वा, त्याग दिया हुआ या मरा हुआ पुत्र अथवा नौकर, आत्म संबंधिताया अभावात आत्मान पालेते, अपने अपने से संबंधित जो त्यागा हुआ पुत्र, त्यागा हुआ नौकर अथवा मरा हुआ पुत्र, मरा हुआ नौकर, या आत्मा से संबंधित नहीं होता है, अपने से संबंधित नहीं होता, इसलिए वो रक्षण करने में योग्य नहीं है। इसलिए क्या किया है? त्यक्तेन का अर्थ है त्यागेन। पालयति अतः त्यागेन इति अयम एव वेदार्थ त्यक्तेन इति अस्य, लिखो।
तेन त्यागेन इति अयम एव, त्यागेन उद्धरण चिन्ह में लिखो, इति अयम एव वेदार्थ त्यक्तेन इति अस्य, ऐसा ऊपर लिखो। क्या त्यक्तेन इति अस्य अर्थ वेदार्थ का त्यागेन इति एवं अयम एव वेदार्थ। भूजिथा का अर्थ क्या है? भूजिथा का अर्थ क्या? पालयेथा, रक्षण करो। एवं, एवं मतलब त्यक्त ऐषणत्वम, इस तरह जिस ऐषणाओं को तुमने त्याग किया है ना, त्याग किया है ना, तो क्या करो? स्वल्पेरा मां गृध, गृध का अर्थ क्या? गृधि मतलब आकांक्षा, मां कार्षी, धन विषय, धन विषयों की आकांक्षा नहीं करो। क्या? धन विषयाम आकांक्षा मां कार्षी, अर्थ क्या किया? धन विषयक आकांक्षा नहीं करो। एवं त्यक्त ऐषणस्त्वम, इस तरह त्यक्त ऐषणा वाला तू, मागृद, मागृद मतलब नहीं आकांक्षा, मागृद, गृधिम आकांक्षा मां कार्षी, गृधि मतलब आकांक्षा की आकांक्षा नहीं करो। एवं त्यक्ष ऐषणस्त्वम मागृध, मागृध मतलब गृधिम आकांक्षा मां कार्षी, गृधि का अर्थ आकांक्षा नहीं करो, मां कार्षी। कैसी? कोष्टक में धन विषयाम, धन विषय आकांक्षा की आकांक्षा नहीं करो। गृधिम मतलब आकांक्षा मां कार्षी, धन विषयाम, धन विषय की आकांक्षा नहीं करो। पूर्णविराम। कस्यस्वित धनम, कस्यस्वित धनम मतलब कस्यचित परस्य स्वस्य वा धनम मां कांक्षी, किसी का भी अपना या दूसरे का धन की आकांक्षा नहीं करो। स्वित उद्धरण चिन्ह में लिखो, ये क्या है? कोई अर्थ न होने वाला निपात है, पैराग्राफ बदल दो। अथवा मागृद, आकांक्षा नहीं करो। कस्मात, प्रश्न चिन्ह करो। अरे क्या ये धन थोड़ा ही है? झूठा है सब, धन थोड़ा ही है। कस्यस्वित धनमिति आक्षेपार्थो मतलब निपात, निपात का अर्थ है क्या? प्रश्न करना, आक्षेप, आक्षेप मतलब नहीं है ऐसा। पहला क्या? अनर्थक निपात बोला, दूसरी बार क्या? दूसरा व्याख्यान किया आक्षेपार्थो निपात। स्वित का अर्थ क्या है? ये नहीं है, ठीक है ना? निपात आक्षेपार्थ, ऊपर लिखो निपात, स्वल्पराम करो। न कस्यचित धनम अस्ति यद गृध्यत, अरे वो धन होता तो क्या करेंगे? आकांक्षा करेंगे, ठीक है ना? धन नहीं है, आकांक्षा नहीं करो। न कस्यचित धनम अस्ति, वो किसी का भी धन नहीं है। न गृध्येत आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम, आत्मा ये सब है, इस तरह ईश्वर भावना से सर्वम त्यक्तम। क्या? आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम, ये क्या है? आत्मा ही ये सर्व है, इस तरह ईश्वर भावना से ये क्या? सबको त्याग किया। आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम, सर्व का त्याग किया। अतः आत्मना एव इदम सर्वम, आत्मा का ही ये सब है। आत्मा एव च सर्वम, आत्मा ही क्या है? सर्व है। तो मिथ्या विषयम गृधि मां कार्षी, क्या? आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावना सर्वम त्यक्त, ये सब आत्मा है, ईश्वर भावना बाह्य वस्तु का त्याग किया, सब बाह्य वस्तु का। अतः आत्मना एव इदम सर्वम, इसलिए आत्मा का ही ये सब है। आत्मा एव च सर्वम, आत्मा ही सर्व है, आत्मा का ही ये सब है, या आत्मा ही सर्व है। तो मिथ्या विषयाम गुरुधिमा का, मिथ्या विषय, ये सब आत्मा है, आत्मा का ही ये सर्व है, ये सब आत्मा ही है, इसलिए मिथ्या विषय की आकांक्षा नहीं करो। बुद्धि मां कार्षी इत्यर्थ।